अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सिवाइम बैनना व बैनकुम। ए अहले किताब, आओ हम उस एक बात पर इकट्ठे हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं GTV की रमज़े रमज़ान नशरियात, और आज का हमारा मौजू है गैर मुस्लिमों के हुकूक़ या गैर मुस्लिमों के साथ हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। ये वो इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है, ज़रूरी बात है जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में ये एक बात बड़ी आम फैली हुई है कि इस्लाम ऐसा दीन है जो सख्ती वाला दीन है, जो तशद्दुद वाला दीन है, दूसरों पर सख्ती करता है, दूसरों पर तशद्दुद करता है। नहीं, हमें ये बात हमेशा अपने क़ल्ब व अज़हान में रासिख़ करनी चाहिए कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हो या आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में डायलॉग का हुक्म देता है कि आओ ए अहले किताब, हम मिलकर बैठ जाते हैं, वो चीज़ें जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक हैं उन पर बैठ जाते हैं, आपस में तय कर लेते हैं कि तुम हमारी हद को वायोलेट ना करो, हम तुम्हारी हद को वायोलेट नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के ज़रिए, आका अलैहिस्सलाम ने अपने फ़रमान के ज़रिए वो सीरत दी है, वो किरदार दिया है कि जिस किरदार से सिर्फ़ मुसलमान ही मुतासर नहीं हुए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो काफिर आए वो भी मुतासर हुए, जो क्रिश्चियंस आए वो भी मुतासर हुए, जो ज्यूज़ आए वो भी मुतासर हुए। कुछ गैर मुस्लिम वो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुतासर हो गए। कुछ ज्यूज़ क्रिश्चियंस आका अलैहिस्सलाम के किरदार को देखकर मुतासर हो गए। और मैं बताना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम आए, आका अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतासर हुए। फ़ारस से सलमान आए, आका अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतासर हुए, आका अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतासर हुए। हबशा से बिलाल आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतासर हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतासर हुए। ये क्या बात है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो गालियाँ सुनकर भी दुआएँ दी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो पत्थर खाकर भी दुआएँ दी। अरे क्या ताइफ के उस बाज़ार का मंज़र हमें याद नहीं है? आका अलैहिस्सलाम जब दावत हक़ के लिए, दावत दीन के लिए ताइफ के बाज़ारों में गए और ताइफ के बाज़ार में जाकर आका अलैहिस्सलाम ने उनको हक़ की तरफ बुलाया, तो उन्होंने औबाश नौजवानों को हुजूर के पीछे लगा दिया, और जब पीछे लगाया वो आका अलैहिस्सलाम को पत्थर मारते थे, जिसमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गया था। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए और फरिश्तों ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, बारिश का फरिश्ता भी मौजूद है, पहाड़ों का फरिश्ता भी मौजूद है, अगर आप हुक्म फरमाएं तो इन पर पत्थरों की बारिश हो जाए, इन पर हवाएं चला दी जाएं, ये नेस्तो नाबूद हो जाएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी बुइस्तु रहमतन लम उबअस लाआनन, मैं इनके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इनके लिए अज़ाब का मुस्तहिक बनाकर नहीं अज़ाब भेजने वाला नहीं बनाकर भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आका अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक रवा रखा, आका अलैहिस्सलाम के पास अगर गैर मुस्लिम आते और आकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, हम नमाज कहाँ पढ़े, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ये मेरी मस्जिद नबवी तुम्हारे लिए मौजूद है, मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई ज़िम्मी शख्स जो मुसलमानों के मुल्क में रहता हो, उसको कोई ईज़ा देगा, उसको कोई तकलीफ़ देगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसका वकील मैं खुद होऊंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे मुआशरे में तो ज़रा सी बात हो जाए तो गैर मुस्लिमों को मार दिया जाता है, कुफ्र के फतवे लगा दिए जाते हैं, गुस्ताख़ रसूल के फतवे लगा दिए जाते हैं, लठ लेकर, डंडे लेकर दौड़ा जाता है उसके पीछे, उसको मारा जाता है, आग लगा दी जाती है। हम हुजूर का कौन सा किरदार उनके सामने पेश कर रहे हैं, मेरे आका की कौन सी शान रहमत उनके सामने बयान कर रहे हैं। आइए हमें हुजूर के उनको करीब करना है। बल्कि मैं तो ये बात बड़े दुखी दिल से आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में क्या हुआ,
غیر مسلموں کی بستیاں نہیں جلا دی گئیں؟ یوحنا بعد میں کیا ہوا؟ غیر مسلموں کے پورے گھر نہیں جلا دیے گئے؟ ہمارے اس طرز عمل کے بعد مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، کیا غیر مسلموں میں سے کوئی مسلمان ہوگا؟ نہیں، ان کی نسلوں میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، ہمیں حضور کا کردار ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غزوے میں ایک کافر مولا کائنات کے مقابلے میں آ گیا۔ مولا کائنات نے اس کو زمین پر گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب سینے پر بیٹھے، اس نے مولا کائنات، تلوار قریب تھا کہ مولا کائنات تلوار کا وار کرتے، اس کی گردن کاٹ دیتے۔ اس نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ مولا کائنات اس کے سینے سے نیچے اتر آئے۔ اس نے پوچھا، اے علی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم میرے سینے سے کیوں اتر گئے؟ تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو خدا کے لیے نکلا تھا، جب میں نے تلوار اٹھائی خدا کے لیے اٹھائی، جب میں میدان جنگ میں آیا خدا کے لیے آیا، تم سے لڑائی کی خدا کے لیے کی، تمہارے سینے پر بیٹھا خدا کے لیے بیٹھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا میرے چہرے پر، اب میری ذاتی غرض بھی شامل ہو گئی۔ اب میں تمہیں اپنی ذاتی غرض کے لیے مارنا نہیں چاہتا۔ تو مولا کائنات کے اس سلوک کو دیکھ کر، اس رویے کو دیکھ کر اس نے کہا، اے مولا کائنات، مجھے آپ مار تو نہیں سکے، مجھے آپ قتل تو نہیں کر سکے، لیکن میرے اندر میرے سینے کے اندر جو بغض موجود تھا، میرے سینے کے اندر جو کفر موجود تھا، وہ کفر ختم ہو گیا ہے، وہ کفر قتل ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارے بیہیویئرز ہیں جو مسلمانوں کو اس قابل بنائیں گے کہ کفار، مشرکین اور کرسچنز اور ہندو اور جیوز ہمارے قریب آئیں گے، ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوگی۔ ہمیں اپنے رویے ان کے ساتھ سلوک میں ہمیں اپنے رویے ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بہتر کرنے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔